अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि वर्ड से वर्ड निकालना है। तो अक्सर आपने बहुत सारे प्ले स्टोर पे भी गेम्स देखे होंगे इस तरह के वर्ड से वर्ड निकालना होता है, जिसमें तो आप लोग इससे अच्छी तरीके से यूज टू हैं, आप लोगों को पता है कि करना क्या है। ये जो है ना एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है। ये क्या है? एक कॉम्पिटिशन। अच्छा, पेन जो है वो थोड़ा हल्का चल रहा है तो इसको जो है वो थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो ये एक जो है वो कंपटीशन है, और कंपटीशन में तो आपको पता है इनाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में ये परफॉर्म किया तो फिर आप क्लास में टीचर से इनाम मांगने लगे अगर आप जीत जाएँ तो ऐसा कोई इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये काम अच्छी तरीके से करेंगे तो क्लास में आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत होगी और आपकी जो है वो क्लास में तारीफ़ होगी, अप्रिसिएशन होगी। तो अब हमने यहाँ करना क्या है, बहुत सिंपल है। 2.6 हमारा यूनिट है, एक्सरसाइज इसमें सिर्फ एक ही है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, वर्ड्स आपको बहुत सारे दिए हैं, वर्ड्स में से आपने वर्ड्स निकालना है। अब आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल। तो ये जो है आपके पास एक वर्ड है। अब इसमें से कौन कौन से वर्ड आपको और भी मिल रहे हैं, यानी और मुख्तलिफ वर्ड्स भी आप इसी वर्ड से बना सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेट सिर्फ इसी वर्ड्स के इस्तेमाल करेंगे आप, और इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें जेड नहीं है ना, तो आप जो वर्ड बना रहे हैं ना उसमें जेड नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप के पास तमाम वर्ड्स, तमाम अल्फ़ाबेट जो है वो आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको जेड नहीं मिल रहा ना तो आप वो वर्ड नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर नोन एक वर्ड मिल गया, एक लेट मिल गया और एक एबल मिल गया, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स, आप इसी तरीके से और भी वर्ड्स बन सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 वर्ड्स नहीं, और भी वर्ड्स आप बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो बात तो मैंने आपको बता दी है, बस वही चीज़ हमने परफॉर्म भी करके दिखानी है। लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज वर्क इन पेयर्स, make a list of as many words as you can form the words given in column A. Look at the given example. The pair that makes the most words at the end of the given time will be the winner. तो पेयर में काम करना है, ठीक। आप हो गए, स्टूडेंट ए हो गया, स्टूडेंट बी हो गया, ये एक पेयर हो गया, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी, ये 2 पेयर हो गए। अब इसी तरह से और भी पेयर बना सकते हैं आप, ई एफ करके, ठीक है, EF करके और भी पेयर बना सकते हैं। अच्छा, अब जो पेयर, जैसे कि AB का जो पेयर है उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ड्स बनाए, तो वो जो है वो जीत जाएंगे, ठीक है। और अगर CD के पेयर ने सबसे ज़्यादा वर्ड्स बनाए तो वो जीत जाएंगे। तो जो बच्चा ज़्यादा वर्ड्स बनाएगा वो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने 10 बनाए तो, और इन्होंने 8 बनाए, इन्होंने 9 बनाए, इन्होंने 8 बनाए, तो ग्रुप पेयर A जीतेगा। तो वर्ड्स जो है वो आपको कॉलम A में दिए हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, और अल्फ़ाबेट भी उन्हीं वर्ड्स में से होने चाहिए तमाम। अगर एक अल्फ़ाबेट भी आपने उन वर्ड्स के अलावा इस्तेमाल किया ना तो फिर आपका वो वर्ड नहीं बना जाएगा। तमाम वर्ड्स आ रहे हों, तमाम अल्फ़ाबेट आ रहे हों, लेकिन एक अल्फ़ाबेट आपने इजाफी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया तो वो वर्ड्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि नॉलेज से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। एज, एबल, एज का मतलब होता है कोना, एबल का मतलब होता है काबिल, ठीक है। तो इस तरह से और वर्ड्स बन सकते हैं। तो अब सबसे पहला वर्ड है आपके पास नॉलेजेबल। अब नॉलेजेबल से कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं? एज, एज का मतलब होता है कोना, एबल का मतलब होता है काबिल, यानी मैं ये काम करने के काबिल हूँ, ठीक है। और नो, नो का मतलब आपको पता है क्या होता है? नो का मतलब होता है जानना। लेट का मतलब होता है ले जाना, और गेबल का मतलब होता है मकान का कोना, ठीक है, मकान का कोना। तो शायद ये आपने गेबल पहली बार सुना हो, लेकिन ये भी इसी से बन रहा था, GABLE, गेबल। अच्छा, अब है एजुकेशनली। अब एजुकेशनली में आपके पास है एजुकेशन, केशन, केशन का मतलब होता है आज़ाद होने वाला हिस्सा। एजुकेशन का मतलब होता है तालीम, नेशन का मतलब होता है कौम, और एली का मतलब होता है दोस्त बनाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया वर्ड था, एली और केशन। अब है इररिस्पॉन्सिबल। अब इररिस्पॉन्सिबल में जो आपके पास वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल आपको पता है क्या होता है आपके पास? जो कि अपना काम बहुत ध्यान से करे। अब इर होता है उसका जो है वो उलट, उसका एंटोनियम्स के जो अपना काम ध्यान से ना करे। और रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सुनकर उसके ऊपर हरकत करना, ठीक है, या उसके ऊपर एक्शन करना। रैप्स, काटना, ठीक है। और पॉन्स, पॉन्स क्या होता है? ये दिमाग का एक हिस्सा होता है, दिमाग से रिलेटेड एक चीज़ होती है। तो ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, पॉन्स, ठीक है। तो आपने जो है वो और वर्ड्स भी बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ कम से कम वर्ड बनाए हैं ताकि आप ये कंपटीशन करते वक्त और वर्ड्स बनाएं और ज़्यादा जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस दें। अब मैं तमाम वर्ड्स बना देता
तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी मैंने इतने वर्ड्स बना दिए हैं कि आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इससे और वर्ड्स भी निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने देखना है। अब है हमारे पास वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का बुलबुले बन के जो है वो उड़ जाना या बुखारात बन के उड़ जाना। अच्छा, ये बुखारात वो बुखार वाला बुखारात नहीं है, ये बुलबुले वाला बुखारात है, ठीक है। वेपर आपको पता है कि बुलबुले या बुखारात। और राइस चढ़ना, एंड वेरिएशन उतार चढ़ाव। अब वेरिएशन किस चीज़ में आता है? स्टॉक मार्केट में आता है वेरिएशन, डॉलर की प्राइस में वेरिएशन आता है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और तेल की प्राइस जैसे कि वेरिएशन आ रहा है। अब यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा है ना तेल की प्राइस में, वो तो ज़्यादा ही आता जा रहा है, मतलब तेल की प्राइस तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वेरिएशन का मतलब आपको समझा दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, एक बात देखें, मेरी बात सुनिएगा कि आपने जो है ना वो हमेशा वर्ड्स बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो वर्ड्स बना रहे हैं उसके अंदर डबल ए आ रहा है और जो आपको गिवन वर्ड्स है उसमें भी डबल ए आ रहा है, मतलब आपने नॉलेजेबल से कोई ऐसा वर्ड बनाया जिसमें डबल ए आ रहा है, आपने जो बनाया वर्ड्स, लेकिन नॉलेजेबल में डबल ए नहीं है, तो ये वर्ड्स आपका कट जाएगा, क्योंकि ए एक ही बार आ रहा है नॉलेजेबल में। आपको जितने भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने हैं वो नॉलेजेबल वर्ड से ही करने हैं, अपने पास से अल्फ़ाबेट नहीं लाने, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। जो भी वर्ड बनाए उसमें एक ही बार ए आना चाहिए, 2 बार ए आया तो कैंसिल, ठीक है। अब है आपके पास डी स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि लड़खड़ाना या किसी चीज़ का गिरना। अब यहाँ डी स्टेबलाइजिंग से मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ की प्राइस गिरते जाना, ठीक है, तो मुख्तलिफ होता है। अब स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का कायम रहना अपनी जगह पर। डेस्ट का मतलब होता है आपके पास हिस्सा, ठीक है, या ये कह लीजिए कि एक, मैं यहाँ पर आपको जो है वो डेस्ट का मतलब बता देता हूँ। डेस्ट का मतलब एक हिस्सा, जैसे कि मैंने बताया वो होता है, ये ले लीजिए। वैसे और भी वर्ड्स और भी जो है वो निकल सकते हैं। मंजिल भी डेस्ट का जो है वो मतलब होता है मंजिल, ठीक है, और भी उर्दू में वर्ड्स निकल सकते हैं। टेबलिंग का मतलब होता है तख्ती या ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप सामान रख सकें, ठीक है, या सामान को लगा देना। सिंग का मतलब आपको पता है गाना, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स थे वो मैंने गिवन वर्ड से ही बनाए, अपने पास से कोई भी वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया, अपने पास से कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं किया। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, तो 2.6 थी ये यूनिट। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि अब जो है ना हम अगली जो चीज़ करेंगे इंग्लिश के बुक में वो करेंगे किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, और वो जो पोयम होगी ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत बार अटैम्प्ट किया, फेल हो गए, तो अब क्या करना चाहिए? उस काम को छोड़ दें? नहीं, बल्कि और मेहनत करें, करते रहें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी, यानी कामयाबी आपको मिल ही जाएगी। दुआ करते रहें और वो काम करते रहें। तो इससे रिलेटेड वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना है। चैप्टर नहीं है, बेसिकली पोयम है, लेकिन काफ़ी लेंथी पोयम है। पोयम आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्स, 4 वर्स, 6 वर्स, 8 वर्स की होती है, ठीक है, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा 14 के करीब वर्स दिए हुए हमें, तो वर्सेस दिए मैं, तो वो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी समझा के पढ़ाऊँगा, 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वो आपने ज़रूर देखना है, इन वीडियोस को देख लेना है। 2.6 से पहले जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, तमाम करा दी हैं मैंने आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जो है वो और चीज़ें करा दूंगा मैं आपको वक्त के साथ साथ। तो यूनिट 3 कोशिश करूंगा जल्दी करा दूं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर करा दूं। तो ये जो हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो गए, अब 6 यूनिट रिमेनिंग रह गए जिसे मैंने कंप्लीट कराना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।